Hello everyone, welcome back to the channel. So in today's video, we are going to discuss another interview related problem on arrays in JavaScript. So एक बार problem देख लेते हैं. What does the problem states? Find second largest element in an array. Return -1 if no second largest element exists. And one more note is given that sorting is not allowed. So question is pretty simple कि एक array given है और उसमें हमें second largest element return करना है. जैसे इस केस में largest element is 35, but the second largest is 34. So we need to return 34 in this case. इस वाले एग्जाम्पल में second largest element does not exist. तो उस केस में हमें क्या करना है, -1 रिटर्न करना है. So in this case answer should be -1 and in this case answer should be 3 because 3 is the second largest element, right? तो एक बार देखते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं. पहले देखते हैं कि व्हाट इफ सॉर्टिंग वाज अलाउड. उसके बाद अप्रोच बहुत ही सिंपल हो जाता कि हम इस एरे को सिंपली सॉर्ट कर देते हैं. लेट्स सपोज एरे को अगर मैं सॉर्ट करता हूं तो सॉर्ट करने के बाद ये कुछ ऐसे आएगा 1 1 10 12 34 एंड 35. हम किसी भी ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं. अभी मैंने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते थे. तो मुझे पता है कि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने पे चीजें बेसिकली smallest element will be the first and largest element will be at the end. So second largest element will always be the second element from the end, right? तो हमेशा मेरा जो आंसर होगा वो array के second last element होगा अगर sorting allowed होती तो. But because sorting is not allowed, so we cannot do this. So now how can we approach this problem? हम ऐसा कर सकते हैं कि मेरे को किसी भी तरीके से इसका पहले तो लार्जेस्ट एलिमेंट पता चल जाए. सो इस केस में लार्जेस्ट एलिमेंट इज 35, राइट? अब मुझे लार्जेस्ट एलिमेंट पता चल गया है तो मैं क्या करूंगा, मैं हर एलिमेंट को चेक करूंगा कि क्या ये एलिमेंट मैंने लार्जेस्ट एलिमेंट मुझे पता चल गया है. अब मैं मान लेता हूँ जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है ये यही मेरा आंसर है. तो आंसर इज 12. मैंने इनिशियली ये मान लिया कि मेरा आंसर 12 है, या फिर ये मान लेते हैं कि अनडिफाइंड है, अभी मुझे आंसर पता ही नहीं है अपना, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आंसर हो ही ना, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट हो ही ना. मैंने इनिशियली आंसर को अनडिफाइंड मान लिया. ठीक है, अब मैं हर एलिमेंट के लिए चेक करूंगा बिकॉज मुझे पता है या तो एलिमेंट लार्जेस्ट के इक्वल होगा या लार्जेस्ट से छोटा ही होगा. लार्जेस्ट से बड़ा तो हो नहीं सकता क्योंकि दैट इज व्हाई इट इज द लार्जेस्ट एलिमेंट. तो मेरे को बस ये चेक करना है कि क्या मेरा ये एलिमेंट लार्जेस्ट के इक्वल नहीं है. अगर लार्जेस्ट के इक्वल नहीं है तो मैं बस ये चेक करूंगा कि अगर मेरे पास ऑलरेडी जो आंसर है करंट एलिमेंट उससे बड़ा है या नहीं. अगर बड़ा है तो मैं अपने आंसर को अपडेट कर दूंगा और अगर नहीं है तो मैं मूव ऑन कर जाऊंगा. राइट, तो एक बार ट्राई रन करते हैं. सो अभी मुझे पता चल गया कि मेरा लार्जेस्ट एलिमेंट 35 है, लार्जेस्ट नंबर इन दिस एरे, और अभी तक मुझे आंसर नहीं पता है अपना, तो उसमें अनडिफाइंड स्टोर कर रखा है. तो जब मैं आइटरेट करना स्टार्ट करूंगा आई विल स्टार्ट विद 12. सो क्या 12 लार्जेस्ट के इक्वल है? नहीं है. तो मैं चेक करूंगा कि मेरे पास आंसर है, अभी तक ऑलरेडी मेरे पास कुछ आंसर नहीं है, तो इस केस में अभी मेरा 12 ही आंसर हो गया. तो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट टिल हियर इज 12, राइट? अब मैं मूव ऑन करूंगा, मैं चेक करूंगा कि लार्जेस्ट 35 के इक्वल है. हाँ इक्वल है, तो ये तो कभी सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट हो ही नहीं सकता, राइट? बिकॉज दिस इज द लार्जेस्ट एलिमेंट. सो मैं यहाँ से मूव ऑन कर जाऊंगा. अब मैंने चेक किया 1 के लिए, क्या 1 35 के इक्वल है? नहीं है. तो अब मैं इसको अपने आंसर से चेक करूंगा कि क्या ये आंसर से बड़ा है, बिकॉज 1 इज नॉट ग्रेटर देन 12. तो ये सेकंड लार्जेस्ट नहीं है क्योंकि लार्जेस्ट 35 है और सेकंड लार्जेस्ट अभी तक 12 है. मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो 35 से तो छोटा हो बट 12 से बड़ा हो, राइट? तो ये 35 से तो छोटा था बट 12 से बड़ा नहीं था, तो ये सेकंड लार्जेस्ट नहीं हो सकता. तो नाउ आई विल मूव ऑन विद 10. तो 10 अगेन 35 के इक्वल नहीं है, तो 35 से तो छोटा मिल गया, बट क्या ये 12 से बड़ा है? ये 12 से भी बड़ा नहीं है, तो ये भी मेरा सेकंड लार्जेस्ट नहीं हो सकता, राइट? आई विल मूव ऑन टू 34. नाउ 34 35 के इक्वल नहीं है, दैट मींस इट इज स्मॉलर देन 35, राइट? सो बट क्या ये 12 से बड़ा है? यस, ये 12 से बड़ा है और साथ में 35 से छोटा भी है. तो नाउ दिस इज माय सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट, राइट? तो आई विल अपडेट द आंसर विद 34. will move on and I will come to 1. क्या 1 35 से छोटा है? yes, 1 is smaller than 35. क्या 1 34 से बड़ा है?
134 से बड़ा नहीं है, तो दिस कैन नॉट बी माई आंसर. सो माई आंसर विल बी 34, विच इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस, राइट. So let's try it with another example. Okay, so largest इस केस में है हमारे पास 10 एंड इनिशियली आंसर विल बी, मुझे नहीं पता है क्योंकि स्टार्टिंग में आंसर क्या होने वाला है, तो मैं उसको अनडिफाइंड से इनिशियलाइज कर दूंगा, राइट. सो नाउ आई विल चेक, क्या 10 10 की 10 से छोटा है, नहीं है, तो आई विल मूव ऑन. अगेन 10, क्या 10 10 से छोटा है, नहीं है, तो आई विल मूव ऑन अगेन. क्या 10 10 से छोटा है, नहीं है, तो बस मैं लास्ट में ही चेक करूंगा कि मेरा आंसर अनडिफाइंड था या मुझे कुछ आंसर मिला. बिकॉज ऑब्वियसली अगर मुझे कुछ आंसर मिला होगा तो मैं सिंपली उस आंसर को रिटर्न कर दूंगा. बट अगर मुझे कुछ आंसर मिला ही नहीं, तो इस केस में मैं -1 को रिटर्न कर सकता हूँ, राइट. सो एक और एग्जाम्पल को ट्राई रन कर लेते हैं, सो दैट थिंग्स विल बिकम मच मोर क्लियरर. इस केस में लार्जेस्ट क्या है, अभी हम ये भी देखेंगे कि लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे निकालेंगे. इट इज इजी, सो वी विल चेक दैट आल्सो इन दिस वीडियो ओनली. सो लार्जेस्ट इस केस में क्या है, 8, राइट. और आंसर मुझे नहीं पता है, so I will initialize it with undefined. So I will check with 8, क्या 8 8 से छोटा है, नहीं है, 8 8 की इक्वल है, तो I will move on. 3, क्या 3 3 से 8 से छोटा है, यस 3 8 से छोटा है. और क्या मेरे पास अभी तक कुछ आंसर है, नहीं है, तो मैं 3 को ही अपना आंसर मान लूंगा, बिकॉज सेकंड लार्जेस्ट अभी तक मेरे पास कुछ था ही नहीं. तो आई विल अपडेट माई आंसर टू 3, राइट. आई विल मूव ऑन. क्या 8 अगेन 8 से छोटा है, नहीं है, तो आई विल मूव ऑन with 1. नाउ क्या 1 8 से छोटा है, यस 1 इज स्मॉलर देन 8, बट उसको 3 से भी बड़ा होना पड़ेगा. क्या 1 3 से बड़ा है, नहीं है, तो आई विल नॉट अपडेट माय आंसर. द आंसर इन दिस केस विल गोइंग टू बी 3, व्हिच इज द करेक्ट आंसर. सो इसको कोड करते हैं जल्दी से. एक फंक्शन ले लेते हैं, find second largest, which is going to return second largest element. ओके, तो नाउ अभी सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं जो लार्जेस्ट को स्टोर करेगा, राइट. और उसको पहले मान के चलते हैं कि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ही लार्जेस्ट है, राइट. तो मैं सेकंड एलिमेंट से चेक करना शुरू करूंगा. I is less than nums dot length I plus plus. तो ओके, नाउ लार्जेस्ट एलिमेंट के लिए मुझे सिंपली क्या चेक करना है, इसी केस को लेके चलते हैं. अभी मैंने लेट सपोज 12 को लार्जेस्ट एलिमेंट मान लिया, राइट, बिकॉज मैंने नम्स ऑफ 0 को ही लार्जेस्ट एलिमेंट मान लिया इनिशियली. अब मैं यहाँ से चेक करना शुरू करूंगा, क्या ये एलिमेंट 12 से बड़ा है, यस दिस इज ग्रेटर देन 12. मैंने लार्जेस्ट को अपडेट कर दिया, 35 हो गया, ठीक है. अब मैं 1 पे आया, 1 35 से बड़ा है, नहीं है, तो मैं आगे बढ़ गया. क्या 10 35 से बड़ा है, नहीं है, तो मैं आगे बढ़ गया. क्या 34 35 से बड़ा है, नहीं है, तो मैं अगेन आगे बढ़ गया. क्या 1 35 से बड़ा है, नहीं, तो मेरे को लार्जेस्ट मिल गया 35. सो वी विल गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस सेम थिंग. इफ nums of I, which is the current element, is greater than largest, अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली मैं लार्जेस्ट को अपडेट कर दूंगा with nums of I, राइट. तो अभी मुझे इससे लार्जेस्ट एलिमेंट मिल गया है. फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट. अब हम अपना आंसर ले लेते हैं. इनिशियली हमने बोला था हम आंसर में अनडिफाइंड स्टोर करेंगे, वी डोंट नो व्हाट सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इज करंटली. ओके, नाउ आई विल iterate over the array again from the very start. अब हमें क्या चेक करना था, जो करंट एलिमेंट है तो वो मेरा लार्जेस्ट के इक्वल, या तो वो इक्वल होगा या वो छोटा होगा. तो मैं सिंपली क्या चेक कर सकता हूँ, नम्स ऑफ आई शुड नॉट बी इक्वल टू लार्जेस्ट, बिकॉज अगर वो इक्वल नहीं है तो ऑब्वियसली छोटा ही होने वाला है. लार्जेस्ट एलिमेंट से बड़ा तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि राइट. तो अगर वो लार्जेस्ट के इक्वल नहीं है, तो अब मेरे को क्या चेक करना है, अब मेरे पास दो केस होंगे. जैसे कि ये 12 था, दिस 12 वाज नॉट इक्वल टू लार्जेस्ट, तो अब मुझे इसको अपने आंसर से चेक करना है. या तो मेरा आंसर अनडिफाइंड होगा, उस केस में मुझे आंसर को अपडेट करना है, क्योंकि अभी तक मेरे पास कुछ सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट था ही नहीं. और अगर मेरे पास आंसर में कुछ है, तो करंट एलिमेंट उससे बड़ा होना चाहिए.
राइट, क्योंकि ये लार्जेस्ट है तो छोटा है, बट उससे बड़ा जो आंसर में स्टोर कर रखा है उससे बड़ा होना चाहिए, तभी ये मेरा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। तो आई विल गोना चेक बोथ दीज केसेस। इफ आंसर इक्वल टू अनडिफाइंड, तो भी मैं आंसर को अपडेट कर दूंगा विद नम्स ऑफ आई। एल्स इफ nums of I is greater than आंसर, तो मैं आंसर को अपडेट कर दूंगा विद nums of I, राइट। एंड एट लास्ट व्हाट वी कैन डू इज, इसके बाद मुझे अपना आंसर मिल जाएगा और मुझे सिंपली आंसर को रिटर्न करना है, बट वी हैव टू मेक श्योर कि आंसर में कुछ होना चाहिए, क्योंकि अगर आंसर अनडिफाइंड है, जैसे इन सेकंड केस वी डिडंट गॉट आवर सेकंड लास्ट एलिमेंट बिकॉज सेकंड लास्ट एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, इस केस में आंसर मेरा अनडिफाइंड ही था। तो मुझे चेक करना है इफ आंसर इज इक्वल टू अनडिफाइंड, ये टर्नरी ऑपरेटर है, बेसिकली इफ एल्स की तरह काम करता है। तो अगर ये कंडीशन इक्वल हो, ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर ये फॉल्स होगी तो राइट वाली कोलन की राइट वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो अगर ये ट्रू है तो मुझे क्या करना है, मुझे -1 को रिटर्न करना है, राइट, क्योंकि मुझे लार्जेस्ट एलिमेंट मिला ही नहीं। बट अगर ये ट्रू नहीं है, मतलब आंसर अनडिफाइंड के इक्वल नहीं है, तो मुझे सिंपली आंसर को रिटर्न कर देना है, राइट। तो इसको एक बार चला के देखते हैं। console.log find second largest element, array पास करते हैं 1 and 2। now in first case एक बार देख लेते हैं आंसर्स क्या क्या होने चाहिए। in this case it should be 34, in second case it should be -1 and in third case it should be 3, right? okay, so एक बार इसको रन करके देखते हैं। yes, 34 -1 and 3, right? So it is working fine. One more thing I wanna tell you in this code as well। तो हम इस कोड को बेसिकली और क्लीन कर सकते हैं। क्लीन इन द सेंस, इसको अभी हमने यहाँ पे इफ एल्स इफ लगाया है, इसको क्या हम एक ही स्टेटमेंट में कर सकते हैं, एक ही इफ में डाल सकते हैं। बिकॉज सी मेरे को ये आइडिया कैसे आया, क्योंकि हम इफ में जो भी हो रहा है उसमें भी सेम ही काम कर रहे हैं, एंड एल्स इफ के अंदर जब भी कंडीशन ट्रू हो रही है तो भी हम यही सेम काम कर रहे हैं। तो क्या मैं इन दोनों कंडीशंस को एक ही इफ में डाल सकता हूँ? Yes, we can do that as well using OR operator। So if answer equal to undefined or nums of I is greater than answer, इन दोनों ही केस में मुझे सेम ही काम करना है, which is answer equals to nums of I, right? So एक बार चेक करते हैं। Yes, we are getting the same answer। So yes, by this approach we can solve this problem, but let's check its time and space complexity। So what is the time complexity of this code? Like we are looping over the array one time to get the largest element, and then again looping over the array to get the second largest element, right? So the time complexity becomes big of n plus again big of n, right? So this is pretty much equivalent to big of n, right? And what is the space complexity? It is constant because we are not using any extra space, right? So can we optimize it further? Like can we do it in only one pass? What do I mean by one pass? One pass is that you are allowed to traverse the array only once. In this case we are traversing the array, like we are looping through the array twice. First time to find the largest element, and second time to find the second largest element, right? So but now we are only allowed to traverse the array only once. In one traversal we have to find the second largest element. Can we do that? Oh, so we can do that as well। So एक बार उसको देखते हैं कि पहले अप्रोच को देखते हैं कि what will going to be our approach। So let's discuss the approach। So हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अपना लार्जेस्ट एलिमेंट लेंगे, हम मानेंगे कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वही मेरा लार्जेस्ट एलिमेंट है,
and answer is again we will initialize it with undefined. Okay, so now we will start traversing the array, right? तो अभी जो भी मेरा एलिमेंट होगा, राइट, सो या तो वो, क्योंकि मैंने फर्स्ट एलिमेंट को ही लार्जेस्ट मान लिया है तो मेरे को इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं फर्स्ट से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मैं फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ। या तो मेरा ये एलिमेंट लार्जेस्ट से बड़ा होगा या लार्जेस्ट से छोटा होगा, राइट। अगर लार्जेस्ट के इक्वल है तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि या तो वो लार्जेस्ट से बड़ा है या वो लार्जेस्ट से छोटा है, राइट। सो इन दोनों केस को लिखते हैं। nums of I is greater than largest, तो हमें कुछ ना कुछ करना है, else if nums of I is lesser than largest, राइट। ओके, अब चेक करते हैं। अगर nums of I, करंट एलिमेंट लार्जेस्ट से ग्रेटर है तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने लार्जेस्ट को अपडेट करना पड़ेगा कि भाई अभी तक जो हमने लार्जेस्ट एलिमेंट माना था वो लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है, क्योंकि मेरा जो करंट एलिमेंट है वो पुराने वाले लार्जेस्ट से बड़ा है। तो सिंपली आई विल गोना अपडेट माय लार्जेस्ट एलिमेंट टू nums of I, राइट। अभी जो मेरा लार्जेस्ट एलिमेंट था वो 12 था, बट अब मेरा लार्जेस्ट एलिमेंट 35 हो गया, तो क्या 12 मेरा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट बन गया है, राइट। नाउ 12 is my second largest element because it is just got replaced with another largest element. तो जो पुराना लार्जेस्ट था अब वो सेकंड लार्जेस्ट हो गया, तो मेरा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लार्जेस्ट, राइट। एक बार दोबारा देखते हैं कि मेरे पास इनिशियली 12 मैंने माना था कि मेरा लार्जेस्ट एलिमेंट है, अभी मुझे उससे एक बड़ा एलिमेंट मिल गया, तो व्हाट डज दैट मीन कि अभी जो मेरा पुराना वाला लार्जेस्ट था वो अब सेकंड लार्जेस्ट हो गया है, राइट, क्योंकि और जो लार्जेस्ट है वो मेरा करंट एलिमेंट है। नाउ लेट्स सपोज कि मेरा जो करंट एलिमेंट है वो लार्जेस्ट से छोटा है, ठीक है, विच इज इन दिस केस, राइट। तो इसमें क्या हो सकता है, अभी मुझे पता चल गया कि लार्जेस्ट से छोटा है, अब मुझे अपने आंसर से चेक करना है कि क्या ये मेरे आंसर से बड़ा है, बिकॉज सेम अभी ये ऐसा एलिमेंट मिला है जो लार्जेस्ट से छोटा है, बट क्या वो मेरे आंसर से बड़ा है, बिकॉज आंसर से बड़ा होना चाहिए और लार्जेस्ट से छोटा होना चाहिए, तभी वो मेरा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, राइट। तो आंसर या तो अनडिफाइंड होगा, अनडिफाइंड के केस में भी सेम थिंग जो हमने पहले की थी कि अगर अनडिफाइंड है तो मुझे अभी तक कोई आंसर मिला ही नहीं है, तो जो करंट एलिमेंट है वही मेरा आंसर होगा। अगर ये अनडिफाइंड है तो सेम मैं आंसर में करंट एलिमेंट ही डाल दूंगा, क्योंकि अभी तक मेरे पास कोई सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट था ही नहीं, तो अभी मिला मुझे, मैंने उसी को अपना सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट मान लिया, राइट। बट अगर मेरे पास आंसर है, अगर आंसर अनडिफाइंड नहीं है, राइट, तो मुझे चेक करना है कि जो मेरा करंट एलिमेंट है क्या वो आंसर से बड़ा है, क्योंकि ये लार्जेस्ट से तो छोटा है, अभी वो इस इफ ब्लॉक में नहीं गया, तभी वो एल्स इफ में है, तो लार्जेस्ट से छोटा है और आंसर ऑलरेडी है भी, तो जो ऑलरेडी आंसर है उससे बड़ा है और लार्जेस्ट से छोटा है, तो दैट इज व्हाई इट इज माय सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट। तो इस केस में मुझे आंसर को अपडेट करना है, राइट। तो इसमें हम देख सकते हैं हम एरे को सिर्फ एक ही बार ट्रैवर्स कर रहे हैं और उसी में हमें सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट मिल रहा है, राइट। सो इसको एक बार कोड करके देखते हैं, राइट। सो let largest is equal to array nums लिए ना, yes, nums of 0, फर्स्ट एलिमेंट को अपना लार्जेस्ट मान लिया, एंड let answer is equal to undefined, बिकॉज अभी मुझे नहीं पता है कि आंसर मेरा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट क्या होने वाला है। so now I will start traversing the array with the first element dot length and I plus plus। तो हमने देखा था, मुझे चेक करना है कि जो मेरा करंट एलिमेंट है तो वो लार्जेस्ट से बड़ा है या छोटा है, अगर वो लार्जेस्ट से बड़ा है, राइट, मुझे क्या करना है, मुझे अपने पहले आंसर को अपडेट करना है, क्योंकि जो मेरा लार्जेस्ट एलिमेंट था अभी तक वो मेरा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट बन चुका है, और जो मेरा करंट एलिमेंट है वो मेरा लार्जेस्ट एलिमेंट बन चुका है।
राइट। अगर ऐसा नहीं है तो या तो वो बड़ा होगा या छोटा होगा या इक्वल होगा। इक्वल के केस में मुझे कुछ नहीं करना है, बड़े के केस में हम कर चुके हैं, बट अगर वो छोटा होता है, एल्स इफ नम्स ऑफ आई इज लेसर देन लार्जेस्ट, मुझे क्या करना है, मुझे लार्जेस्ट छोटा एलिमेंट मिला है तो मुझे सिंपली चेक करना है कि वो मेरे पुराने वाले आंसर से बड़ा है या नहीं। ठीक है, उसके लिए पुराना वाला आंसर होना भी चाहिए, तो पहले हम यही चेक करेंगे कि पुराना वाला आंसर है भी या अभी तक अनडिफाइंड ही है। अगर वो अनडिफाइंड है वो भी मुझे अपडेट करना है, राइट। एल्स भी मुझे एल्स इफ मुझे चेक करना पड़ेगा, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो नम्स ऑफ आई शुड बी ग्रेटर देन आंसर, राइट। तो केस में भी मुझे अपडेट करना है नम्स ऑफ आई, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं कि अगर एलिमेंट, जो करंट एलिमेंट है वो जो मैंने लार्जेस्ट माना था उससे बड़ा है, तो मुझे एक और लार्जेस्ट एलिमेंट मिल गया है, तो जो मेरा अभी तक लार्जेस्ट था वो सेकंड लार्जेस्ट बन गया है, राइट। सो माय आंसर विल बिकम लार्जेस्ट, तो मैं लार्जेस्ट को आंसर के अंदर असाइन कर दूंगा और जो करंट एलिमेंट है उसको मैं लार्जेस्ट बना दूंगा, ठीक है। बट अगर मेरा जो करंट एलिमेंट है वो लार्जेस्ट से छोटा है, तो इस केस में क्या हुआ है, मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिला जो लार्जेस्ट से छोटा है, तो मुझे यही चेक करना है जो मेरा पुराना आंसर था, अगर कुछ था तो, अगर कुछ था तो क्या वो जो करंट एलिमेंट है वो उससे बड़ा है, क्योंकि लार्जेस्ट से छोटा है ये मुझे पता चल चुका है। अगर वो पुराने वाले आंसर से बड़ा है तो मैं अपडेट कर दूंगा, और अगर मेरे पास पुराना कुछ आंसर था ही नहीं तभी भी मैं अपडेट कर दूंगा, राइट। तो इस केस को अगेन हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि इसके अंदर और ऑपरेटर का यूज करके, राइट। सो वी डोंट नीड दिस एल्स इफ नाउ, राइट। सो अगेन we will simply return our answer, but we have to check again कि अगर आंसर मिला है, that is आंसर अनडिफाइंड के अगर इक्वल है मुझे -1 रिटर्न करना है, अगर नहीं है तो मुझे सिंपली आंसर रिटर्न करना है, राइट। तो इस केस में मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, मैंने सिर्फ एक ही बार फॉर लूप चलाया है और वो भी पूरा एरे को आइटरेट करने के लिए सिर्फ, तो इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई big of n ओनली, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो कुछ है ही नहीं क्योंकि मैंने कोई एक्स्ट्रा स्पेस कंज्यूम ही नहीं किया है। तो एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं। Yes, we are getting correct outputs as well. So this is the most optimized solution for this particular problem. I hope you understood the question and the solution, both the methods, in two traversal and in one traversal as well. So please like the video if you really like the solution, and please comment me down below if you want more such videos, and please consider subscribing the channel. Thank you.